हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग चैप्टर की। तो बैंकिंग चैप्टर है इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने इकोनॉमिक्स से बेटर आप लोगों को पता है कि सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जितने भी बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मनी, ये बहुत सारे टॉपिक से मैंने गवर्नमेंट बजट कंप्लीट ऑलरेडी कर दिए हुए हैं। अब मैं आज आपको मेनली करवाने वाला हूँ बैंकिंग का। तो बैंकिंग में क्या है, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम कमर्शियल बैंक का पढ़ेंगे, क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो करेंगे स्टार्ट, समझेंगे साथ में आज कमर्शियल बैंक को। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कमर्शियल बैंक इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। कमर्शियल बैंक एक प्राइमरी यूनिट है, सबसे पहला यूनिट है, बैंकिंग के अंदर आता है। आपको भी पता है ये सब कुछ, जो हमें सबसे पहले पैसा देता है। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस को भी देता है। दे प्रोवाइड फंड फॉर द शॉर्ट टर्म टू द बिजनेस। बिजनेस को ये शॉर्ट टर्म फंड्स देता है। या फिर आप कह सकते हो ये बहुत सारे फंक्शंस का काम करता है, जैसे कि अपने पास डिपॉजिट रखता है, लोन्स देता है, इन्वेस्टमेंट करता है और इसके साथ साथ ये कुछ प्रॉफिट भी कमाता है। इसके अलावा अब कौन कौन से जो कमर्शियल बैंक हैं वो हो सकते हैं इसके अंदर, वो आपको बात करवाते हैं। दैट इज़ कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद, ऐसे बहुत सारे बैंक आपको अपनी स्टेट में मिल जाएंगे जो कि कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे ज़रूरी टॉपिक कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस क्या हैं कमर्शियल बैंक के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, ये जो कैटेगरी है ये है प्राइमरी फंक्शंस की। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास सबसे पहला जो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। यानी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें वो आपके पैसों को जमा करवाता है, जैसे कि बहुत सारे अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं, आपके भी होंगे बैंक अकाउंट। तो उन सब में कैटेगरीज होती हैं अकाउंटिंग की, अकाउंट्स के, और उन अकाउंट्स के बीच में आपके क्या चले जाते हैं, पैसे जमा हो जाते हैं। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं आपको वो भी बताना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है एफडी अकाउंट, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। अब नाम से क्लियर है कि फिक्स डिपॉजिट, अगर आपने एक बार पैसा इसमें जमा करवा दिया, आप टाइम लिमिट के ख़त्म होने से पहले पैसा निकलवा तो सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको फिर उसके पहले नहीं मिलने वाला। यानी अगर आप टाइम पीरियड के बाद निकलवाते हो तो जितना भी इंटरेस्ट उसके ऊपर बनेगा पूरे साल का, वो भी आपको साथ में दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट, आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अगर पैसा करवाते हो तो आपको पूरे टाइम पीरियड का बैंक को पैसा सेफ रखना पड़ेगा। यानी पूरे टाइम पीरियड तक आपका पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो तो कोई इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर फिर नहीं मिलेगा। अगला आता है सेविंग अकाउंट। अब ये सेविंग अकाउंट तो सबका है, नॉर्मली सबका है आज के टाइम में। थोड़ी थोड़ी सेविंग्स के लिए आपका ये अकाउंट खोला गया है कि अगर आप महीने, 2 महीने, 3 महीने के बीच में कोई ना कोई पैसे ऐसे हैं जो आप जमा करवाते रहते हो, तो आपके लिए सेविंग अकाउंट इज़ द बेस्ट अकाउंट। तो आप उसे आसानी से देख सकते हो कि सेविंग अकाउंट में आजकल पैसा सब जमा करवाते हैं। यानी इन शॉर्ट आप कह दो कि करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दोनों का ये मिक्सचर है। अब करंट अकाउंट क्या होता है वो भी आगे आगे आएगा। इन आप अगर आप इसमें ये देखो कि बहुत सारे आजकल जो बिजनेसमैन या सैलराइज पर्सन है उनका सबका सेविंग अकाउंट ही है, क्योंकि सेविंग अकाउंट के ऊपर जितना इंटरेस्ट है, चलो कम मिलता है, एफडी से बेशक कम मिलता है, लेकिन इट इज़ सफिशिएंट फॉर द मिडिल क्लास पीपल स्पेशली। और इसमें बहुत सारे ऐसे पर्सनस आते हैं जो हम देख सकते हैं कि जिनका सेविंग अकाउंट आज भी चल रहा है और चलाते आ रहे हैं, और उनको इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो मोस्टली ये सेविंग पर्पस के लिए है। उसके बाद हमने पढ़ा था करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है, ये रेगुलर सेविंग्स के, मतलब रेगुलर डिपॉजिट्स के लिए होता है। यानी डिमांड डिपॉजिट, कि जब मर्जी आप डिमांड के ऊपर डिपॉजिट्स को ले सकते हो। यानी इन शॉर्ट, मैंने आज जमा करवाए पैसे, शाम को निकलवा भी लिए, एक बिजनेसमैन इसे यूज़ कर सकता है जिसमें वो ट्रांजैक्शंस कर रहा हो। यानी एक ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए ये बेटर अकाउंट है, जिसमें लगातार ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, पैसा आता जाता रहता है। और इसीलिए जो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि
दे कैन ड्रॉन अप चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इसमें वो चेक्स भी अपने बना सकते हैं। तो इसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती, जितने मर्जी पैसा करवाओ जमा, जितना मर्जी निकलवाओ, देयर इज़ नो लिमिट ऑन द करंट अकाउंट। बट एक चीज़ है, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर आता है अमेरिका में, अगर आपको पता करना है कि करंट अकाउंट को क्या कहते हैं, तो उसका एक हिंट दे दिया मैंने, चेकिंग अकाउंट उसे कहते हैं, याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये भी। नेक्स्ट इसमें दो और तरीके के अकाउंट आजकल खुले हुए हैं, दैट इज़ होम सेफ, जो होम सेविंग के लिए होता है, यानी अगर आपने घर में कोई सेफ्टी के लॉकर्स वगैरह रखने हैं तो उसकी चाबी वगैरह आपको बैंक दे सकता है उसको सेफ रखने के लिए, यानी एक लॉकर फैसिलिटी आपको मिल सकती है कि अगर आपने घर में कोई सामान रखना है तो भी आपका बैंक आपकी मदद करेगा। यानी एक तरीके से अंडर दिस अकाउंट कमर्शियल बैंक प्रोवाइडर होम सेफ टू द कस्टमर इन द होम, यानी कस्टमर एक्यूमुलेटेड सेविंग इन दैट होम सेफ, यानी वो एक तरीके से आपको एक सेफ पर लॉकर दे देगा घर में ही रखने के लिए कि आप अपने पास रख लो, लेकिन आपको उसकी चाबी बैंक को ही देनी पड़ेगी। बेशक घर में है आपके, लेकिन क्या होगा, चाबी जो है तब तक आपको मिलेगी जब तक बैंक के पास ही रहेगी, यानी जब आपको ज़रूरत होगी तभी आप उसे ले सकते हो एक टाइम पीरियड के बाद, या फिर आप कह दीजिए कि एक पूरा सेटअप होता है, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के बाद। अब बात आती है, इसमें इंटरेस्ट भी जो है वो सेविंग अकाउंट से कम होगा, क्योंकि आपकी फैसिलिटी है, बैंक के पास कुछ नहीं है, बैंक के पास इस चाबी है, आप अपने लॉकर के आप जिम्मेवार हो, इसीलिए वो क्या है, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से थोड़ा कम मिलेगा यहाँ पे आपको। फिर आता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये आप कहोगे ये भी तो फिक्स्ड हो गया, लेकिन इसमें रेकरिंग होता है, यानी आप कह सकते हो आपको बार बार एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट बार बार अपने अकाउंट में डालनी पड़ती है, वेदर वो 12 मंथ में हो जाए, वेदर वो 24 मंथ में, वेदर वो 36 मंथ में, एक टाइम पीरियड के बाद आपको वो अमाउंट लगातार अपने बैंक अकाउंट में जमा करवानी होती है, तो उसे हम कहेंगे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। सेकेंड आता है हमारे पास, दैट इज़ एडवांसिंग द लोन, लोन को एडवांस देना, यानी एक तरीके से आप कह दीजिए कि द पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं, हम उसका ही लोन, यानी जो बैंक्स हैं हम उस मतलब बैंक उनका ही लोन हमें दे देता है, यानी कि यूज़ करने के लिए, कि ये देखिए ये है आपके पास, मतलब हम कई तरीके से लोन आपको दे सकते हैं, आप जितना मर्जी लोन हमसे ले सकते हैं अपने डिपॉजिट्स के हिसाब से, अपनी लिमिट के हिसाब से। अब वो लोन के कई तरीके हो सकते हैं, लोन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले उनका, जैसे कि कैश क्रेडिट की फॉर्म में, कैश क्रेडिट फॉर्म में आप कह सकते हो कि एक ऐसा लोन जो बॉर्वर को करंट एसेट्स के अगेंस्ट दिया जाता है, करंट एसेट मतलब जैसे कि उनके शेयर, स्टॉक या बॉन्ड्स के अगेंस्ट उनको कैश क्रेडिट के वे में लोन दिया जाता है। डेटर इज अलाउड टू विड्रॉ सर्टेन अमाउंट ऑफ गिवन सिक्योरिटी, डेटर को अलाउ किया जाता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट अपनी सिक्योरिटी के ऊपर क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, और लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई लिमिट ज़रूर होगी। तो ये है आपका सबसे पहला लोन का तरीका बैंक को देने, मतलब बैंक देने का। दूसरी आता है हमारे पास ओवरड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होती है फैसिलिटी, जिनका भी करंट अकाउंट है उनको ये पता होगा फैसिलिटी कि एक क्या है, दैट इज कस्टमर हु हैव अ करंट अकाउंट विद बैंक ग्रांटेड अ फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग द मनी देन एक्चुअल अमाउंट लाइंग इन द मोर देन द मनी देन एक्चुअल अमाउंट, यानी करंट अकाउंट में आपके पास अगर कम पैसा है, आप उससे कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो एक बैंक जो है वो आपको करंट अकाउंट के ऊपर थोड़ी देर के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है, ताकि जब आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाओगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से डिडक्ट कर लेगा, लेकिन ये उनके लिए ही है जो करंट अकाउंट है जिनका अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है। फिर आता है डिमांड लोन्स, जो डिमांड के ऊपर वापस मांगे जाते हैं, जो मतलब ऐसे लोन्स जो अगर बैंक दे भी दे तो जब मर्जी डिमांड के ऊपर वो आपसे पैसा वापस ले सकता है, रिकॉल करवा सकता है एट एनी टाइम। लेकिन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ सच लोन्स बाय द कस्टमर, कमर्शियल बैंक स्टार्ट टू चार्ज इंटरेस्ट। तो कमर्शियल बैंक मांगेगा ज़रूर, लेकिन साथ में इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा हर वो दिन का, हर वो लोन के ऊपर जितनी अमाउंट उसकी बनती है, और साथ में ये क्या होगा, जो पूरी की पूरी अमाउंट है डिमांड लोन्स की, वो उस अकाउंट के क्रेडिट भी हो जाएगी। यानी इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा और साथ में मांगता रहेगा पैसे, जितनी देर बाद दोगे उतना इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस। तो सेकेंडरी फंक्शंस यानी दूसरे तरीके के सप्लीमेंट्री फंक्शंस क्या वो देता है बैंक आपको, दैट इज़ एजेंसी। एजेंसी फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें वो दे सकता है हमें, जैसे कि ट्रांसफ़र फंड्स। आजकल के टाइम में बैंक ही ऐसी फैसिलिटी है जो हमारे फंड्स को एक जगह से ऊपर, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या करता है, पैसे ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, वेरी इजी।
कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, आजकल बैंक हमारे बेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन कर लेता है, जैसे कि बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ऐसे बहुत सारी अमाउंट्स हैं जो हमें नहीं भी मिली, मतलब सीधे हमारे बैंक अकाउंट में बैंक हमारे लिए ले लेता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, एक तरीके से बैंक हमारे लिए इनकम टैक्स की फैसिलिटी भी देता है, वो कंसल्टेंसी हमें दे सकता है, यानी जब मर्जी सलाह मांगो तो वो हमें अच्छी सलाह ही देगा। फिर आता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स। बैंक्स प्रिजर्व द विल ऑफ देयर कस्टमर एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एज अ विलर, और आप कह सकते हो कि एज अ ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर, जो बैंक है वो उस फैसिलिटी को ले लेता है, यानी एज अ कस्टमर बिहाफ के ऊपर वो आपकी चीज़ों को, मतलब डेथ के बाद एज एन एग्जीक्यूटर वो उसकी उस काम के लिए भी रहता है। यानी अगर आपका कोई एग्जीक्यूटर की तरह काम करना चाहता है कोई बैंक है, तो आप उसे कह सकते हो, यानी अगर किसी की डेथ हुई है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी, उसके कुछ पैसे एज अ एग्जीक्यूटर या ट्रस्टी जो बैंक है वो रख सकता है अपने पास। दूसरे हमारे पास आते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, और ये कौन कौन से हैं, लास्ट ही हैं ये भी। लोकर फैसिलिटी, आजकल बैंक हमारे पास क्या मतलब बैंक हमें क्या देता है, लोकर फैसिलिटी भी तो देता है कि आप जब मर्जी सेफ्टी के लिए कुछ पैसे या कुछ चीज़ें जैसे कि वैल्यूएबल आइटम्स, ज्वेलरी वगैरह आप हमारे लोकर में रख सकते हो सेफ्टी के लिए, ठीक है। ट्रैवलर चेक्स, जो ट्रैवलर पर्सन्स होते हैं उनके लिए ट्रैवलर चेक्स का काम करता है बैंक, कि कैश ड्यूरिंग जर्नी अगर कोई चेक ट्रैवलर चेक की ज़रूरत है तो बैंक उसके लिए भी ज़रूरी है, बैंक उसकी भी मदद करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एक तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे काम आता है, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के समय में बहुत ज़रूरी होता है, एक क्रेडिट का फॉर्म, तो उसके लिए बैंक ही सबसे पहले काम करता है ये वाला। और लास्ट हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स की कलेक्शन करना। कोई भी डाटा आज के टाइम में रिसेंट ट्रेंड में है और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग, कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो वो बैंकिंग के पास सबसे पहले वे में होगा। आप जब मर्जी उनसे ये कलेक्शन कर सकते हो क्योंकि उसका ये काम भी होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस। डिटेल में मैंने दोस्तों आपको पीडीएफ के वे में नोट से समझा दिया है। अब ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जब मर्जी आप ले सकते हो वहाँ से। अगर नहीं मिले तो मैसेज भी कर सकते हो, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरे लिए होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।